वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेंगे। ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियती मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे तुर्किया के में दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मोहसिन नकवी भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा जज़्द-ए-खाकी को तेहरान के जनूबी इलाके में वाक़े इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल। आयतुल्लाह अली खामनाई का अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को तेहरान पर बमबारी करके शहीद कर दिया था। हमले में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की अहलिया भी शहीद हुई थी। ईरान के शहीद रहबर की नमाज जनाजा हफ्ते को ईरान के दार हुकूमत तेहरान में अदा की जाएगी। 8 जुलाई को मुल्क भर में शोक मनाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी आला सतह के वफ़द के हमरा तेहरान पहुँच गए। चेयरमैन सेनेट आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेंगे। वफ़द में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी शामिल। चेयरमैन सेनेट का ईरानी क़यादत, पार्लिमान और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, आयतुल्लाह शहीद खामनाई आलम इस्लाम की मौसर और बावकार शख्सियत थे। मरहूम रहनुमा की दीनी फ़िक्री और सियासी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। दौरे के दौरान चेयरमैन सेनेट की ईरानी क़यादत और पार्लिमानी हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया जाएगा। कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार। दानसर में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। 40 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। हादसे का शिकार बस में दूसरी खराब होने की वजह से बस मुसाफिर में सवार थे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इजहार गम। कहा कि नाक हंसाने पर पूरी कौम को मुतासरा खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। हुकूमत हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि हादसे की मुकम्मल तहकीकात जारी है। वजूहात का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। एक माँ दुखी माँ का दर्द बांटने काहना पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काहना में जाँ बहक बच्चों के दुखी वालिदैन से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतासरा वालिदैन का दर्द बांटा। पसमानदा माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत और गुफ्तगू की। हुकूमत पंजाब की जानिब से सानह काहना के दुखी खानदानों की दाद रसी के लिए हर जाँ बहक बच्चे के लिए 20 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला ने सानह काहना के दुखी खानदानों को चेक सुपुर्द कर दिए। ज़ख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत की। लफ्ज़ कम हैं, गम बड़ा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का दुखी दिल के साथ मुतासरा खानदानों को दिलासा। कहा, दुखी माँ के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश वाक़या है। दुखी माँ को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहाई खतरनाक मरहले तक पहुंच चुकी थी। बरवक्त सिफारती कोशिशों ने सूरत हाल को एटमी तसादुम में तब्दील होने से रोक दिया है। अगर बरवक्त इकदाम न किए जाते तो करोड़ों अफराद की जानें खतरे में पड़ सकती थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इत्तेफाक किया कि जंग के खात्मे से बेशुमार कीमती जानें महफूज रहीं। पाकिस्तानी क़यादत फ़रीक़ैन अपने शराकतदारों और ख़ित्ते के ममालिक के साथ राब्ते में हैं। कशीदगी में इजाफे को रोकने और बातचीत में सहूलत देने का सिलसिला जारी और सारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा, मुज़ाकरात जारी हैं और फ़रीक़ैन अब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी कानून की हुदूद से बाहर ताकत का कोई भी इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अगर तनाज़े को ना रोका तो इसके बराह रास्त असरात खित्ते के अमन व सलामती पर पड़ेंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का तय पाना मजबूत और पुरअज़्म सिफारतकारी की कामयाबी है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहजादा बिन मिशेल बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का पाक सऊदिया तारक़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। कायम मकाम गवर्नर मक्का रीजन ने PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की ताजिर बरादरी ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की गुमराह कुन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की ताजिर बरादरी ने कलअदम इंतशारी कमेटी की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद करके दो टोक पैगाम दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की ताजिर बरादरी का कहना था कि दुश्मन मुआरके हक के हजीमत का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहा है और कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हालिया इंतशार इसी का नतीजा है। चंद शर पसंदों की कोशिशों के बावजूद आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम रियासत और रियासती इदारों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हमने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दबाव के बावजूद अपने कारोबार और दुकानें खुली रखी हैं। इंतशार कमेटी के नौजवानों के जहनों में खौफो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, वो इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता था। हिंदुस्तान में पाई जाने वाली तफरीक और अक़लियतों पर होने वाले जुल्म और सितम हिंदुस्तान की मज़ीद तक़सीम का शाखसाना बनेगी। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। भारत एक हिंदुत्व ज़दा नाकाम रियासत है, ताहम इसे अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत हो चुकी है। भारतीय रियासत की नाकामी की वजूहात बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और मजहबी शिद्दत पसंदी है। अखंड भारत का गैर हकीकी ख्वाब इसके तौसी पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी करता है। हिंदुत्व नजरिए ने भारत के सेक्युलर चेहरे को मस्त कर दिया है। भारत की फौज ही BJP के मुतशद्दिद और मजहबी सियासत की नज़र हो चुकी है। तक़सीम शुदा माशरे की मौजूदगी में भारत के शाइंग इंडिया होने का नारा महज एक ढकोसला है। इंतहा पसंद मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ नफरत उरूज पर। हिंदुत्व का असल चेहरा आलमी सतह पर आशिकार। आलमी जरीदे अल जज़ीरा ने भारत में मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ पनपती नफरत, तौहीन आमेज़ रवैया और AI की जहरीली मुहिम को बेनकाब कर दिया। मसनूई ज़हानत को भारत में मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुत्व पर कारबंद भारत में मुस्लिम ख़वातीन कई सालों से ऑनलाइन हिरासानी और नफरत अंगेज़ मुहिम्मात का निशाना बनती रही हैं। AI के जरिए मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाते हुए जाली और नाजेबा तस्वीर और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। मोदी की सरपरस्ती में राम मंदिर फंड्स चोरी का इंकशाफ। इंतहा पसंद हिंदुत्व तंजीम RSS को बड़ा धचका। भारत में राम मंदिर से मुतालिक बदअनवानी की तहकीकात मोदी और RSS का सियासी गठजोड़ सामने ले आई। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक मंदिर को नकद रकम, सोना और चांदी के जेवरात की सूरत में माहाना तकरीबन 40 मिलियन से 100 मिलियन रुपए तक मिलने वाले अतियात में करप्शन की गई। भारतीय तजिया निगार MK वेणु का कहना था कि राम मंदिर से अवाम के दिए गए अतियात निकालकर सियासी और RSS के खजानों में मुंतकिल किए गए। भारतीय जरीदा दी वायर ने महात्मा गांधी के कत्ल के बाद राम मंदिर मेगा फ्रॉड केस को RSS के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। तालिबान रजीम में मासूम अफगान शहरी बारूदी सुरंगों के जानलेवा खतरात से दो चार। अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा इंकिशाफ। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों की तबाहकारियों ने अफगान शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा ओशा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में हर माह औसतन 50 अफराद बारूदी सुरंगों की जद में आकर हलाक या जख्मी हो जाते हैं। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगों और धमाका खेज मवाद के मुतासरीन में 80% बच्चे शामिल हैं। जनवरी से मई के दौरान 175 अफराद के जख्मी या हलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई, जिनमें 75% बच्चे शामिल थे। बारूदी मवाद और सुरंगों से होने वाली हलाकतों और जख्मियों के लिहाज से अफगानिस्तान आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर है। पेट्रोलियम मसनूआत और किरायों में इजाफे के बायस महंगाई तवक्कुआत से ज़्यादा रही। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं मुआशी चैलेंजेस के बावजूद जून में महंगाई की शरह 11% पर आ चुकी है। रवा माली साल की तीसरी समाही में मुआशी तरक्की की शरह
4% रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ने पाबंदियों के जरिए करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में तब्दील कर दिया। एक्सचेंज कंपनियों के सख्त क़वानीन ने मुआशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा किया। ज़राअत और सनती शोबों में बेहतरी मुआशी तरक्की की बुनियादी वजह है। स्टेट बैंक ने रवा साल $5 अरब की बैरूनी कर्जे भी अदा किए।